यस, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। बेटा आज हम पार्ट 3 जो हमने उस दिन रीड किया था उसके शब्द पार्ट 3 था गुठलियों के दाम। ठीक है, तो उसके आज हम शब्द और प्रश्नोत्तर ब्लैंक्स है ना, वो सारा आज करेंगे। ठीक है, वाक्य बनाओ भी। राइट, तो अब मैं स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। यस बेटा, आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे। पार्ट 3 है गुठलियों के दाम, कठिन शब्द, शब्द अर्थ, वाक्य बनाओ और प्रश्नोत्तर। और इसके साथ ही आज हम एक व्याकरण का टॉपिक करेंगे, वाक्यांश। ठीक है, सबसे पहले हम कठिन शब्द रीड करते हैं, सॉरी शब्द अर्थ रीड करेंगे। ठीक है, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे। आप अपनी बुक भी ओपन करोगे बच्चे, सभी बच्चे अपनी बुक ओपन करेंगे। यस, ओके। और बेटा साथ ही में आपके साथ आपकी व्याकरण की बुक भी होनी चाहिए। ठीक है, पार्ट 3 है गुठलियों के दाम, पेज नंबर 18 और 19 पेज पे है शब्द। ठीक है बेटा जी, तो अब मैं आपको रीड करके सारा समझाती हूँ, बाद में आप उसे अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में लिखोगे। नंबर 1 पे है रियासत। ठीक है, रियासत बेटा मैं आपको बता चुकी हूँ, स्टेट को बोलते हैं, उसको हिंदी में कहते हैं राज्य। ठीक है, हिंदी में राज्य बोलते हैं, रियासत राज्य। आसन, बैठने के लिए चौकी या बैठने के लिए स्थान, कोई भी। कुछ लोग कपड़ा बिछा लेते हैं, कोई है ना, कोई कोई चौकी बना लेते हैं, कुछ भी हो, बैठने के लिए चौकी। आगे है सहित, सहित मीन्स साथ में। नेक्स्ट है प्रसिद्ध, प्रसिद्ध का अर्थ है मशहूर, कि फेमस जो चीज होती है उसको हम कहते हैं ना, वो बहुत फेमस है, मीन्स वो बहुत मशहूर है। प्रसिद्ध का अर्थ है मशहूर। आगे है ठिठोली, ठिठोली का अर्थ है मजाक, एज ए जोकिंग ना। आगे उपस्थित, हाजिर, जैसे आप स्कूल में प्रेजेंट होते हो है ना, तो आपकी जब अटेंडेंस ली जाती है तो आप हाजिर होते हो, मतलब हिंदी में हाजिर बोलते हैं। ठीक है, उपस्थित को हाजिर भी बोला जाता है, मीन्स इंग्लिश में होता है प्रेजेंट, जैसे अब आप सभी प्रेजेंट हो। राइट, हाँ जी बेटा, आगे आ गए कठिन शब्द। जो कठिन शब्द हैं, नंबर 1 पे है पर्वत, रियासत, चतुराई, गर्मियों, ठिठोली, गुठलियां, मुस्कुराना, चौंक कर, प्रसन्न, स्वर्ण। ठीक है, 1 से लेके 10 तक ये कठिन शब्द हैं जो कि आप अपनी नोटबुक में राइट करोगे। बच्चे आगे है वाक्य बनाओ, वाक्य बनाओ इसी चैप्टर में से लिए गए हैं। ठीक है, आप इस चैप्टर के बेस पे भी इनके वाक्य बना सकते हो, सेंटेंस बना सकते हो, है ना। मोस्टली ट्राई करना कि जो चैप्टर में है उसके अकॉर्डिंग ही हो, अगर आप कोई अपनी तरफ से बनाते हो वो भी गलत नहीं होगा। ठीक है, ये है कि वो मीनिंगफुल होना चाहिए, मीनिंगलेस नहीं होना चाहिए जो वाक्य होगा। ठीक है, मुद्राएं। ठीक है, नंबर 1 पे है मुद्राएं। नंबर 2 है आसन। नंबर 3 उपस्थित। इन सब के मीनिंग में आपको बता चुकी हूँ, अगर किसी को लगेगा कुछ पूछना है, नहीं समझ आ रहा, तो आप जब लास्ट में हम आपकी मैं क्वेरीज ले लूंगी तो आप तब पूछ सकते हो। ठीक है, नंबर 4 पे है किससे। नंबर 5 महामंत्री। चलिए बच्चे आगे हैं प्रश्नोत्तर।
इसी पार्ट से दया मैम प्लीज चेक चैट बॉक्स। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम। मैम चैट बॉक्स में मोबाइल से हूँ ना, मोबाइल पे। ओके मैम, चैट बॉक्स में एक बच्चे ने लिखा है कि आपने ये चैप्टर पहले करवाया हुआ है। मैम ये रीड किया हुआ है चैप्टर। ओके मैम। बेटा जिस बच्चे ने भी ये राइट किया है बेटा, ये अभी प्रश्न उत्तर जो हम कर रहे हैं, यहाँ बैक एक्सरसाइज का काम, प्रश्न उत्तर वगैरह शब्द अर्थ, वो अभी हमने नहीं किए, आज कर रहे हैं बच्चे। आपने चैप्टर रीड किया था तो उसकी आपको गलती लग रही है, ठीक है, ऐसे नहीं। ये हमने चैप्टर रीड किया था। हाँ जी, प्रश्न उत्तर है। प्रश्न नंबर 1 है, महामंत्री मतीराम किस तरह के व्यक्ति थे? इसका उत्तर है, आपको या पता चल गया होगा क्योंकि आपने ये चैप्टर रीड किया है, तो आपको पता ही होगा कि जो महामंत्री मतीराम थे वो कैसे व्यक्ति थे, है ना। हम उत्तर लिखेंगे, महामंत्री मतीराम चतुर तथा बुद्धिमान व्यक्ति थे। आगे प्रश्न नंबर 2 है, महाराजा ने किसे आम खाने के लिए कहा? उत्तर, महाराजा ने मतीराम को आम खाने के लिए कहा। ठीक है। नंबर 3 प्रश्न है, अंत में महामंत्री ने राजा से क्या कहा? जब उन्होंने आम खा लिए तो लास्ट में उन्होंने क्या कहा था महामंत्री ने राजा से? इसका उत्तर आएगा, अंत में महामंत्री ने राजा से कहा कि इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। मीन्स आम के आम और गुठलियों के दाम का मीनिंग होता है कि हमारा कुछ भी नहीं लगा, हमने कुछ नहीं लगाया, कोई हमारे पैसे नहीं लगे, रुपए नहीं लगे, है ना, और हमें गुठलियों के भी दाम मिल गए। समझ आई? आम के आम गुठलियों के दाम, बिना लगे लगाए हमें कुछ अच्छा हासिल हो जाना, इसका मीनिंग ये होता है। नंबर 4 प्रश्न है, महामंत्री राजा और महामंत्री क्या कर रहे थे? उत्तर, राजा और महामंत्री शाही बाग में टहल रहे थे। राजा और महामंत्री शाही बाग में टहल रहे थे। नंबर 5 है, राजा आम खाकर छिलके और गुठलियां कहाँ रख रहे थे? जब राजा और महामंत्री मतीराम जी दोनों आम खाने लगे तो उस टाइम क्या होता है वो आपको सबको पता ही है ना। तो वो कहते हैं कि जब वो आम खा रहे थे तो राजा ने गुठलियां और आम कहाँ रखे, वो कहाँ रखते जा रहे थे? इसका उत्तर आएगा, राजा आम खाकर छिलके और गुठलियां महामंत्री मतीराम के थाल में रख रहे थे। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है नंबर 6, महामंत्री की बात सुनकर राजा ने क्या किया? उत्तर, महामंत्री की बात सुनकर राजा ने प्रसन्न होकर उन्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दे दी। महामंत्री की बात सुनकर राजा ने प्रसन्न होकर उन्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दे दी। जब उन्होंने कहा, कौन सी बात सुनी थी? उन्होंने ये बात कही थी ना, राजा के आगे जितने भी आम थे उन्होंने आम और गुठलियां खा के महामंत्री के आगे रखते गए थे, है ना, जो छिलके थे और गुठलियां, और अपने आगे उनके कुछ भी नहीं था, उनकी जो थाली थी वो खाली थी। तो मतीराम चुप रहे तब तो राजा ने बाद में क्या कहा था उनको कि महामंत्री जी आपको इतनी भूख लगी हुई थी, है ना, तो उन्होंने कि आप सारी खा गए, मेरे आगे तो कुछ है ही नहीं छिलके वगैरह। तो महामंत्री जी ने क्या कहा, वो बहुत तेज थे आपको पता है ना, वो उन्होंने कहा कि राजा जी आपको तो मेरे से भी ज्यादा भूख लगी थी लगता है, आपके आगे तो कुछ भी नहीं, आप तो छिलके भी खा गए और गुठलियां भी खा गए। तो वो इसी बात से खुश होके उन्होंने उनको 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दे दी। ठीक है, ओके। अब बेटा आपको ये सारा चैप्टर जो है प्रश्नोत्तर, कठिन शब्द, है ना, और ये सारा शब्द वगैरह सारे आपको समझ आ गई होगी, और इस चैप्टर को आप एक बार फिर से पढ़ोगे। ठीक है बेटा।
क्योंकि आपको कुछ बच्चों को नहीं समझ आ रहा। अभी जैसे एक बच्चा कह रहा था कि ये करवाया हुआ है, उसको ये नहीं समझ थी कि हमने चैप्टर रीड किया, अभी इसकी बैक एक्सरसाइज की थी, तो ये प्रश्न उत्तर रह गए थे, है ना। प्रश्न उत्तर, शब्द, कठिन शब्द, ये सब रहता था, वो आज हम कर रहे हैं। इसलिए आपने चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। कई चीजें बीच में से समझने वाली रह जाती है, वो आपको समझनी है बेटा, ठीक है। और अब आप जो आपकी व्याकरण की बुक है, मुझे लगता है सभी के पास होगी। बाय चांस किसी के पास नहीं है, नहीं बाय की, तो बेटा आप जरूर बाय कर लेना, ठीक है। अब आप ऐसे करो, अपनी बुक ओपन करिए, ग्रामर वाली, व्याकरण की, जो हिंदी की आपको बुकलेट मिली हुई है ना साथ में, वो ओपन करिए। पेज नंबर 6, वाक्यांश। हाँ जी, वेरी गुड, जल्दी से ओपन करिए सभी बच्चे। ओके, हाँ जी बेटा। ये वाक्यांश क्या होते हैं, ये मैं आपको समझाने जा रही हूँ बेटा। ये सभी बच्चों ने ध्यान से सुनने हैं, ठीक है। एक बार समझ आ गई तो कभी भी नहीं भूलोगे। पेज नंबर 6 है बेटा, पेज नंबर 6। हाँ जी बेटा, ये जो वाक्यांश हैं ये क्या होते हैं, मैं आपको समझाने जा रही हूँ। कई बार होता है कि बहुत बड़ा वाक्य होता है, वाक्य मीन सेंटेंस, ठीक है। जो सेंटेंस बड़ा होता है, हम बहुत लंबी बात करते हैं, है ना, लाइन को बोलते हैं। तो जब उसको छोटे रूप में लिखने के लिए हम जो शब्द यूज करते हैं ना, उसे क्या कहते हैं, वाक्यांश। वाक्यांश, ठीक है। कई बार बहुत लंबी लाइन होती है, तो उसका शॉर्ट में एक आंसर भी हो सकता है, तो समझने वाले को पता चल जाता है कि ये कौन सी बात, किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और हम अपनी भाषा को एक्सक्यूज मी दया मैम। यस मैम। मैम बच्चे चैट बॉक्स में लिख रहे हैं कि उनके पास बुक नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, बुक नहीं है तो आप ऐसे करो, आप स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे चेक करो साथ साथ में जो मैं समझा रही हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको ये समझा रही हूँ, वाक्यांश आपकी स्क्रीन पे है सामने, चेक करिए, है ना सामने। वहां से आप, मैं जब रीड करूंगी तो आपने वहां से देखना है, ओके बेटा। नो प्रॉब्लम, आपको काम करने के लिए जब आएगा ना पीडीएफ में, ये सारा कुछ मैं सेंड करूंगी, नो प्रॉब्लम। बुक नहीं है। कई बार बहुत बड़ा वाक्य होता है, तो उसे छोटे रूप में लिखने के लिए जो शब्द हम यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं, वाक्यांश। हम अपनी भाषा को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए किसको यूज करते हैं, वाक्यांश को। तो चलिए देखिए, ये आपके सामने है नंबर 1 पे, चित्र बनाने की कला। पिक्चर्स मीन्स चित्र बनाने की कला, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है, चित्र बनाने की कला का को चित्रकला भी कहा जाता है, ठीक है। हम ये लाइन पूरी ना लिखें, हम ये वाक्य ना लिखें, चित्रकला कह दे तो भी यही मीनिंग होगा, ठीक है। चित्र बनाने की कला, चित्रकला। चोरी करने वाला, चोर। धीरे धीरे बोल, धीरे धीरे चलना, टहलना। अगर कोई धीरे धीरे चल रहा है उसके बारे में हमने कहना, तो हम ये कहेंगे वो टहल रहा है, ऐसे भी चल जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे चलना, टहलना। सर्दी में कांपना, ठिठुरना। जब हम सर्दी में ठंड के कारण ऐसे ठंड ठंड करते हैं ना कि भाई बहुत ठंड है ना, तो उसे क्या कहते हैं, ठिठुरना। आगे है, जो काम अपने से, जो काम करने से जी चुराता हो, कामचोर। नेक्स्ट, जिसे परवाह ना हो, लापरवाह। जिसको केयरलेस कहते हैं ना इंग्लिश में, जिसे परवाह ना हो, लापरवाह। साथ यात्रा करने वाला, सहयात्री। हानि पहुंचाने वाला, हानिकारक। जिस भूमि पर खूब उपज हो, उपजाऊ। जो दूसरों से ईर्ष्या करे,
ईर्ष्यालु, जो दूसरों से ईर्ष्या करे, ईर्ष्या। अब मैं दोबारा से रीड करने जा रही हूँ बेटा, जिनके पास बुक नहीं है वो ध्यान से रीड सुनिए और इनको देखो जो लिखा हुआ है। मैं थोड़ा और बड़ा कर दूँ, चलिए जूम कर दिया। अब ध्यान से दोबारा से देखो, मैं रीड करने जा रही हूँ। नंबर 1 पे है चित्र बनाने की कला, चित्रकला। चोरी करने वाला चोर, धीरे धीरे चलना, टहलना, सर्दी में कांपना, ठिठुरना, जो काम से जी चुराता हो, कामचोर, जिसे परवाह ना हो, लापरवाह, साथ यात्रा करने वाला, सहयात्री, हानि पहुंचाने वाला, हानिकारक, जिस भूमि पर खूब उपज हो, उपजाऊ, जो दूसरों से ईर्ष्या करे, ईर्ष्यालु। ठीक है बेटा। अब ये वाक्यांश थे जो कि आप अपने नोटबुक पे करोगे। अब जो आपको पीडीएफ में सेंड करूंगी उसमें बेटा सबसे पहले ये शब्द अर्थ होंगे और आपने ऊपर ऐसे यहाँ पे पार्ट नंबर नहीं लिखा है, आपने पार्ट नंबर 3 पेज के ऊपर लिखे गुठलियों के दाम, नेम भी लिखना है और फिर क्या करने लगे हो, किसके इसका काम वो भी राइट करना है, जैसे है ना कठिन शब्द, शब्द अर्थ, वाक्य बनाओ, प्रश्न उत्तर और वाक्यांश, ये सब राइट भी करना है। ठीक है। और उसके बाद पहले शब्द अर्थ लिखने हैं और सेकंड पेज पे कठिन शब्द, वाक्य बनाओ। बेटा मैं इसलिए ये बता रही हूँ कि अलग अलग पेज पे करने हैं क्योंकि कुछ बच्चे ना एक ही पेज पे सब कुछ इकट्ठा कर देते हैं, वो फिर चेक करने में भी प्रॉब्लम होती है। कुछ बच्चों ने जब मैंने काम मंगवाया ना तो उन्होंने ऐसे सारा कुछ, बच्चों ने तो लाइन लगा के सारा ही एक ही पेज पे किया हुआ था, बड़ी मुश्किल हुई चेक करने में भी। ठीक है। आपने अलग अलग पेज पे करना है। देखो जैसे ये मैम ने भी लिखा होगा ना अलग अलग, ऐसे जो अलग है उसको अलग पेज पे करना है आपने, बस ये ध्यान रखा करो। वाक्य बनाओ अलग पेज पे, प्रश्न उत्तर देखो, मुझे लगता है कि 3 ही आएंगे एक पेज के ऊपर आपके, बाकी उसके आंसर के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है बेटा। और लास्ट में, लास्ट जो होगा पेज सारा काम करने के बाद उस पर वाक्यांश करोगे आप। ठीक है। अब मैं जो ये स्क्रीन है वो स्टॉप करने जा रही हूँ। यस यस बेटा। अब आप अच्छा आपके पास तो बुक नहीं है। अब बेटा आप अपनी ना बुक ओपन करिए, रीडर बुक जो है पेज नंबर 19, पेज नंबर 19 ओपन करिए। हाँ जी। एक्सक्यूज मी मैम, आप म्यूट हो। एक्सक्यूज मी मैम, आप म्यूट हो। मैम You are muted. ओके Excuse बेटा। me, ma'am. एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा आप अपना नाम बोलिए। मैम हमारे पास Ma'am, grammar. Yes, मैम माय नेम इज प्रज्वल। मैम ग्रामर की बुक कहाँ से मिलेगी? बेटा टच शॉप से मिल जाएगी। मैम बेटे जो लास्ट वाली थी ना आपकी ये हिंदी की जो बुकलेट आपको मिली थी रीडर के साथ, अब थोड़ी थोड़ी सी चेंज हुई है। ठीक है। आप टच शॉप से बाय कर सकते हो। ठीक है बच्चे। यस
मैम जो हमारी ग्रामर की बुक थी मैम वो टेक्स्ट शॉप से मैम इजीली मिल सकती है। बेटा मिल जाएगी आपको टेक्स्ट शॉप से। मैम जो आपके पास अगर कोई ओल्ड बुक है तो उसमें बेटा थोड़ी सी चेंजिंग आई हुई है सेम, थोड़ा सा कुछ चेंज है, ठीक है। इसके लिए आपको वो भी बाय करनी पड़ेगी, देख लेना, ठीक है। ओके मैम। हाँ जी सुहाना, बेटा अनम्यूट करिए अपने आप को, अनम्यूट योरसेल्फ। प्रभजोत मैम इसे अनम्यूट की ऑप्शन देना प्लीज सुहाना को। yes ma'am, she can. सुहाना Yes, ma'am. ओके, यस बेटा पेज नंबर 19 से आप शब्द अर्थ रीड करने शुरू करो। I do not have book. ओहो, आपने अभी बुक नहीं ली है? ओके मैम कैन आई Can I? Ma'am, can I? Yes, ma'am. वेदांश, वेदांश Mummy. बेटा ऐसे कहना ही मत करो, कहना ही नहीं कहना, फिर मैंने उस पे से रिटर्न नहीं आनी है, फिर ये देख लो, ठीक है। वेदांश हाँ जी बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। शब्द अर्थ स्टार्ट करो। मैम पुष्पिंदर बंग लिखते हाँ जी 19 नंबर पेज। नीलगिरी. बेटा शब्द अर्थ रीड करने हैं, शब्द अर्थ। चैप्टर रीड तो हो चुका, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर रीड किया। शब्द अर्थ रियासत, रियासत से स्टार्ट हो गई। हाँ जी रियासत. राज्य. यस। आसन. बैठने के लिए. चौकी. चौकी नहीं, बिंदु नहीं है ऊपर बेटा, ध्यान से। आप तो 4th क्लास में मात्राएं कर चुके हो बड़े अच्छे से। चौकी. हाँ जी शहद. साथ में. यस। प्रसिद्ध. मशहूर. ठिठोली. मजाक. उपस्थित. हाजिर. ओके, अब और कौन रीड करने जा रहा है? आप मैम, अपना क्या नेम है? राइट कर सकते हो, जो बच्चे जिनके पास बुक है। अब मुझे पता नहीं है ना सभी किस किस के पास बुक मैम, है, क्या किसके है? पास नहीं। बेटा हैंड रेज कर सकते हो। हाँ जी सहजप्रीत वालिया से गिरिशा आप हो? गिरिशा मैम मैम सहजप्रीत वालिया के नाम से जो मैम? बच्चा है ना उसको आप अनम्यूट कर दो प्लीज। मैम आई एम अनम्यूटेड। मैम she is already unmuted. मैम म्यूट है, ये अपने आप ही कर रही है मुझे लगता है। हाँ जी बेटा दोबारा से ये शब्द आप दोबारा से रीड करोगे। ओके मैम। हाँ जी राज्य. राज्य थोड़ी, वो तो अर्थ है बेटा, पहले आप शब्द बोलोगे फिर अर्थ बोलोगे। जो ब्लैक कलर का डार्क है ना वो शब्द है पहले बोलने वाला। स्टार्ट। रियासत. राज्य. आसन. बैठने वाली. चौकी. चौकी, चौकी नहीं चौकी। ओके मैम. यस नेक्स्ट। साथ. साथ में. सहित, सहित स हको ईत सहित। बेटा अब तो जोड़ करके नहीं पढ़ना है आपने, आपको पढ़ना नहीं आ रहा था है ना। रीड किया करो, रीडिंग कम करते हो मुझे लगता है घर में आप। ओके म्यूट योरसेल्फ। ओके आप ट्राई कीजिए। सिमरन चुंबर, सिमरन चुंबर। मैम. यस. हाँ जी बच्चे ये नेक्स्ट वाले 3 जो शब्द अर्थ हैं वो आप रीड करिए। प्रसिद्ध. मशहूर. ठिठोली. मजाक. उपस्थित. हाजिर. मजाक, आपको पता है मजाक में ज के नीचे बिंदु डाला हुआ है, पता ना आपको ये कैसे बोलना है? इसको थोड़ा हल्का बोलना है, मजाक, मजाक नहीं कहना है ना। मैं आपको दोबारा से समझा रही हूँ,
ये मात्राएं हम कर चुके हैं ना, ठीक है। ओके, वेरी गुड बच्चों, रीडिंग मस्ट है, आप रीडिंग जरूर किया करो, ठीक है। मेरी एक बार भी नहीं आई। हाँ जी, टर्न आ जाएगी बेटा आपकी भी। वेट, ओके, अब पहले तो मुझे वो बच्चे अपना नेम राइट करके बताएंगे कि जिनको कोई कुछ पूछना है, कोई क्वेरी है जिनकी, ठीक है। जिनकी कोई क्वेरी है वो बच्चा अपना नेम राइट कर सकता है। यस, वीरपाल कौर। नो मैम। हाँ जी, कोई वर्क के बारे में पूछना है, कुछ भी है, कोई क्वेरी है तो प्लीज आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो चैप्टर में या बैक एक्सरसाइज में। बस बेटा सुंदर सुंदर लिखा करो, क्योंकि आप पेन से लिखते हो, है ना। आप अब रब भी नहीं कर सकते, काटना भी नहीं है बहुत ज्यादा, ठीक है। मैम टिटोरना का मतलब क्या होता है?